वेलकम ए टू जेड स्टडी पॉइंट प्रदीप सर। नवोदय एसएससी ग्रुप डी सभी के लिए उपयोगी। Hi, I am Pradeep sir. Welcome all of you on your lovely channel A to Z Study Point. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. So let's start the video. बच्चों, आप जान रहे हैं मैं आपके लिए प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आते ही रहेंगे और आपकी सेवा में लगे रहेंगे। तो आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी जो करवा रहे थे, तो आज हम एक एक नियम का हिसाब हम बहुत ही सरल ढंग से बताएंगे जो कि आप समझ जाइएगा। तो आज हम उसी का क्लास शुरू करेंगे। तो आज घबराइएगा नहीं, आप दिल थाम के बैठिए और थोड़ा सा हमको समय दीजिए कि आपकी सेवा हम किस तरह करें। आज आपको बहुत ही अच्छी तरह से ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि हिसाब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आप देख रहे हैं कि एक किले में 100 आदमियों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्रियां हैं। 10 दिनों के बाद 20 आदमी को बाहर चले जाने पर वे भोजन सामग्रियां कितने दिनों तक और चलेगी। क्या कह रहा है, बात को समझेंगे कि एक किले में 100 आदमी, यानी ये मान लिया ये कोई किला है, इसमें से आपका कितना आदमी है, 100 आदमी है। और उसका 50 दिन के बाद क्या कहता है, 50 दिन के बाद क्या कहता है, 20 आदमी इससे क्या हो गया, ये बाहर चला गया। तो वो कहता है कि वो भोजन सामग्रियाँ कितने दिनों तक और चलेगी। ये तो क्वेश्चन को समझिएगा कि एक किले में 100 आदमी के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री है, यानी 100 आदमी है तो वो भोजन 50 दिनों तक चलता था। लेकिन 20 आदमी इससे बाहर हो गया तो वो भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। क्वेश्चन में यही कह रहा है। पहले हमको क्वेश्चन में समझना है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी की परीक्षा लिखते हो या आप ग्रुप डी की परीक्षा लिखते हैं या किसी भी तरह की कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं, तो आपको ये मैथ क्वेश्चन आपके दिमाग को चकरा देता है कि किस तरह से इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन तो देखते हैं बहुत लंबी चौड़ी क्वेश्चन है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, आपको छू मंतर कर देना है तुरंत। वही ट्रिक, वही देसी ट्रिक का हम यूज करेंगे, जिसको आपको ना पेन चलाएंगे, ना नोटबुक चलाएंगे, ना किसी तरह टेंशन देंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप देखें कि एक किले में 100 आदमी के लिए यहाँ दिया है 100 आदमी है, तो भोजन कितने दिनों तक चलता था, 50 दिन तक चलता था। लेकिन इससे 20 आदमी बाहर चला गया तो आदमी कितना बच गया, यहाँ पर 80 आदमी ही बचा। तो ये भोजन मेरा कितने दिनों तक चलेगा, वही पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है 40 दिनों तक चलेगा, 2 में है 50 दिनों तक चलेगा, 3 नंबर में है 36 दिनों तक चलेगा, 4 नंबर में है 38 दिनों तक चलेगा। तो आपको ये 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को चुनना है और उस ऑप्शन को सही निकालना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगर आप हिसाब को नहीं बनाएंगे तो आप उसे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है, 3 आंसर गलत है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों जो कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस तरह से जो हिसाब आता है तो वो इस हिसाब को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आज आपको हम बता रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। एक किले में 100 आदमी, चलिए एक किले में 100 आदमी, तो यहाँ लिख लीजिए, सीधी सी बात है, यहाँ लिख लीजिए 100 आदमी लिख लीजिए और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, गुणा लिख दीजिए। उसके बाद क्या कहता है, 50 दिन की भोजन सामग्रियाँ हैं। याद रखिएगा, एक किले में 100 आदमी है तो 100 आदमी हम लिख दिए। भोजन सामग्री कितना है, 50 दिन तक है 100 के लिए। लेकिन 10 दिन के बाद 20 आदमी बाहर चला गया तो आदमी पहले कितना था, आदमी आपका कितना था, 100 आदमी था। 20 आदमी क्या हो गया आपका, यहाँ देख रहे हैं, ये 20 आदमी आपका क्या हो गया, ये बाहर चला गया। तो याद रहे, तो आदमी कितना बच गया आपका, 80 आदमी बच गया ना। तो आप सीधे यहाँ से बट्टे लिखिए और यहाँ पर 80 लिखिए। बात को समझिएगा, क्या किए हम, 100 आदमी आपका था जो कि 20 आदमी आपका बाहर चला गया। तो 100 आदमी पहले था, 20 आदमी बाहर चला गया, तो इसको आप घटा दीजिएगा और घटाने के बाद यहाँ नीचे में लिख दीजिएगा। और ये 100 योग क्या लिखे, यहाँ आपका किले में 100 आदमी, यानी टोटल आदमी जो रहे, तो यहाँ पर आप टोटल आदमी को लिखिएगा। बात को समझिएगा,
ये टोटल आदमी यहाँ पर लिखे। अब यहाँ कितना आदमी बचा, इस टोटल आदमी जो 100 था तो 20 आदमी यदि चला गया तो कितना बचा, 80 आदमी ही ना बचा। तो ये हुआ बचा हुआ आदमी, यानी बचा हुआ नहीं लिखते, यहाँ शेष आदमी लिख देते, ये भी हो जाएगा। ये क्या हो गया, शेष आदमी हो गया। अब कहता है ये आदमी तो हम समझ गए कि 100 आदमी था, 20 आदमी चला गया तो 80 आदमी बचा, है ना। तो ये आपका इस तरह हो गया। आइए उसके बाद देखते हैं ये कहता है कितने दिन भोजन चलेगा। 100 आदमी था तो 50 दिन भोजन चलता था, तो 80 दिन है तो भोजन कितने दिन चलेगा ये भी तो मालूम नहीं है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको तो आपको समझना होगा ना। तो देखिए हिसाब को पुनः इसको देखिए, 1 किले में 100 आदमी के लिए 50 दिन की भोजन सामग्रियां हैं। तो 10 दिन के बाद 20 आदमी क्या हो गया, बाहर चला गया। देखिए पहले 100 के लिए 50 दिन का था, तो उसमें क्या आ गया 10 दिनों के बाद, यानी 10 दिन तो वो बाद हो गया। तो अब बात क्या आ गया, ये 50 दिन है तो आप यहाँ लिख लीजिए ये 50 दिन हो गया आपका। उसके बाद क्या हो गया 10 दिन, तो 10 दिन हम माइनस कर देते हैं यहाँ। तो माइनस जब करते हैं कितना होता है, 40 होता है। 40 को यहाँ आप लिख लीजिए। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों देखेंगे, इसको यहाँ से कटा दीजिए एकदम आराम से। क्या कटाएंगे, 1 0 आपका कट जाएगा। अब इसको यहाँ से कटाएंगे, 8 पंचे 40, इसको भाग देंगे कट जाएगा 8 पंचे 40। अब ये 10 और 5 को गुना कर दीजिए, कितना हो गया 50 हो गया। ये भोजन मेरा 50 दिनों तक ही चलेगा। तो अब देखिए 50 दिन का ऑप्शन कहाँ यहाँ पर है, तो यही तो आपका आंसर सही है। क्या आपको समझ में नहीं आया, आइए पुनः एक बार देख लेते हैं किस तरह से इसको बनाया जाएगा। अच्छी तरह से समझिए बात को। आइए यहाँ देखते हैं किस तरह से इसको बनाया जाए, पुनः इसको समझें। हिसाब को जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम नहीं बना सकते हैं। तो हिसाब को समझना है, समझिए, समझिएगा तभी तो बना पाइएगा ना। आइए देखते हैं, ध्यान रहे 1 किले में आदमी कितना है 100 है, तो यहाँ 100 लिख लीजिए। उसके बाद ये हो गया टोटल आदमी, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये हो गया आपका टोटल आदमी। और सामग्री कितना दिन चलता था, ये आपका सामग्री 50 दिन चलता था। लेकिन 20 आदमी बाहर चला गया, तो ये 20 आदमी क्या हो गया, ये बाहर चला गया, तो ये घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है कि 50 दिनों तक चलता था, 10 दिन के बाद अब क्या होगा, तो यहाँ 10 दिन के बाद अब यहाँ क्या कह रहा है 10 दिन है ना, यहाँ लिखेंगे 10 दिन। अब देखिए 10 दिन जब यहाँ लिखे तो इसको भी घटाएंगे ना, कितना होगा ये 40 दिन हो गया। तो यहाँ देखिए 80 है, यहाँ 40 है आपका, ध्यान रहे ये 80 है ये 40 है। तो अब इसको बनाएंगे किस तरह, देखिए यहाँ 100 है तो 100 यहाँ था, तो यहाँ क्या लिखेंगे 100, यहाँ जो घटा दिए नीचे में लिखेंगे 80, और यह गुना यहाँ आपका है कितना लिखाएगा 40। अब इसको हल कर दीजिए अच्छी तरह से, देखें इसको कैसे हिसाब अच्छी तरह से बन जाएगा, बहुत ही सरल ढंग से आप सीखेंगे। आइए अब इसको 1 0 कट गया, 8 पंचे 40 कटा देंगे। अब 10 और 5 को गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। इस तरह ये आपका आंसर सही हो जाएगा। याद रहे कि ये इस तरह क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि एक छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की रसद थी। यदि 4 दिनों के बाद 300 सिपाही बाहर चले जाएं तो वह रसद कितने दिनों तक चलेगी। ये क्या कह रहा है, बात को समझेंगे कि एक किला है, एक छावनी है जहाँ की 1200 सिपाही है और 28 दिनों की रसद थी। यदि 4 दिन के बाद इसमें से 4 दिनों के बाद 300 सिपाही कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो वह रसद कितने दिनों तक चलेगी। तो आप हमें कमेंट में जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आइए इसका आप लोग प्रैक्टिस करके थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपने क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से कमेंट कर दिए होंगे। आइए देखते हैं किस तरह से इसका सॉल्व किया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ कह रहा है कि सिपाहियों के लिए इतना भोजन था, यदि 4 दिनों के बाद 300 आदमी बाहर चला गया। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, बाहर चला गया। यदि आपका आदमी बाहर जाए, कह रहा है नियम को पकड़िएगा, यदि आदमी हो सिपाही हो कोई भी हो, यदि आदमी बाहर जाता है तो उसमें क्या कहते हैं, इसको घटा देते हैं। याद रखिएगा, यदि बाहर चला गया इसको घटा दीजिएगा। और यदि आदमी आ जाए, यदि आदमी आ जाए यानी यदि ये आदमी इस किला से 1200 है और ये चला गया, तो ये 1200 में
300 को आप घटा दीजिएगा, याद रखिएगा ये 1200 जो आदमी है चला गया कितना 300, तो 300 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 900 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं देखिए, उसके बाद यहाँ दिन है, दिन में आपका आवे अथवा जावे, यदि सिपाही आ भी गया और चला भी गया और आ भी गया और चला भी गया। यहाँ देखिए सिपाही बाहर चला गया और सिपाही आ भी गया, तो अभी हम क्वेश्चन ये क्या बता रहे हैं, सिपाही बाहर चला गया। 1 नंबर का क्वेश्चन देखे थे कि सिपाही उसमें बाहर भी गए थे और इसमें भी दिया है कि वो बाहर गया था। तो इसका हम सॉल्व किस तरह करेंगे, तो याद रखिएगा ये जो आपका 4 दिन दिया है और ये 28 दिन दिया है, तो ये दोनों में आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर दीजिएगा। याद रहे कि दिन में क्या करते हैं, दिन में आप माइनस कर दीजिएगा, कितना आपका 28 है घटा 4 है, इसको क्या करेंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। ध्यान रहे दिन को हमेशा माइनस कीजिएगा, और यदि आदमी आपका किला में आवे तो उसमें प्लस कीजिएगा, यदि वो बाहर चला जाए तो माइनस कीजिएगा। इसका मूल सूत्र क्या है कि आदमी यदि आवे तो उसको प्लस करेंगे, यदि आदमी गया तो माइनस करेंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे, लेकिन दिन को आप माइनस में ही कीजिएगा, यही इसका मूल सूत्र है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व किया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन आपका है कितना है, 1200 सिपाही है, तो यहाँ सीधा से लिख दीजिए 1200 हो गया, और यहाँ गुना लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ दिन लिखिएगा। आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ आपका टोटल लिखिएगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं ये टोटल, और यहाँ हो गया आपका दिन, और यहाँ लिखिएगा बचा हुआ आदमी, बचा हुआ आदमी। यही आपका ट्रिक को फॉलो करना है, बात को समझिएगा। ये दिन कितना है, दिन घटा के लिखिएगा, दिन घटा के लिखिएगा, यहाँ दिन घटा के लिखिएगा, इसमें याद रखिएगा। तो यहाँ टोटल कितना है, 1200 आदमी है। अब यहाँ दिन कितना है, 28 है, और यहाँ कितना है, 4 है, तो 28 और 4 में घटा दीजिए, कितना हो गया आपका 24 हो गया। अब यहाँ बट्टे लिख लीजिए। अब आदमी यहाँ 1200 है, उसके बाद आदमी यहाँ कितना है 300 है, ये बाहर चला गया ना, तो 1200 और 300 घटा देंगे, कितना होगा आपका 900 हो जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म। अब क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए, 3 तिया 9, 3 8 24 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, यहाँ इसको घटा देंगे, 8 और 4 को गुना कर देंगे, कितना हो गया आपका 32 दिनों तक ये भोजन चलेगा। तो आंसर कहाँ है, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह से और हमारे नए ट्रिक लेना चाहते हैं देसी मेथड से, तो आप हमारे A to Z स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी सीखेंगे। और आप हमारे अनुभव को, आपको कितना अच्छा लगा, किस तरह से आपको समझ में आया, या और अच्छी तरह समझाना है, तो आप हमें फीडबैक कमेंट के माध्यम से अवश्य देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं मित्रों, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि एक किले में 400 सिपाहियों के लिए 90 दिनों की भोजन सामग्रियां थी। 13 दिनों के बाद 150 सिपाही और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। हमने क्वेश्चन पहले क्या पढ़ा, क्या क्वेश्चन पढ़े आप याद रहा कि चला गया था, किले से आदमी चला गया था, और अब कह रहा किले में आदमी आ गया। तो 2 क्वेश्चन बताए कि किले से आदमी चला गया और उसके बाद किले में आदमी आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन जो होता है परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आदमी किले से चला जाना और आदमी किले का आना, तो कितने दिन सामग्री चलेगी। तो आइए इसी का हम क्वेश्चन बनाते हैं, किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ 400 लिखा है ना, तो यहाँ आप 400 लिख दीजिए ना, ये लिख लीजिए, आप 400 लिख लीजिए। तो ये 400 आदमी था, 400 सिपाहियाँ हैं, और 150 सिपाही और आ गया ना, तो 150 सिपाही जो आ गया, तो हमारे घर में जनसंख्या तो बढ़ जाएगा ना। आप घर में मान लिया थे 4 आदमी थे, और आपका और 4 आदमी कोई बाहर से आ गया, तो आपके घर में 8 आदमी ना हो गया। बात को समझिएगा। तो अब भोजन तो अब कितने दिन चलेगा, इस भी सोचना होगा ना। तो आप देखिए यहाँ 400 आदमी है, उसके बाद यहाँ क्या आ गया 150 और सिपाही आ गए, तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद इसको यहाँ नीचे में लिख लीजिएगा, कितना होगा 4 और 1 500, 550 हो जाएगा। बात को समझे। अब देखिए अब क्या करना है, आपका यहाँ 13 दिन है, 13 दिन है,
और यहाँ कहता है 90 दिन है, तो 90 दिन और 13 दिन क्या करेंगे, ये दोनों में घटा दीजिएगा। याद रखिएगा, दिन को हमेशा घटा दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। ये आदमी जावे अथवा आदमी आवे, उससे मतलब नहीं है। बहुत ही मौखिक ढंग से आपको बता रहे हैं कि कोई नियम नहीं फॉलो करना है। ये 90 दिन, ये 13 दिन, जो भी दिन हो उसको घटा दीजिएगा और घटा के यहाँ लिख दीजिएगा। कितना होगा आपका, 77 होगा। देखिए 90 में 13 घटा लीजिए, 77 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये आपका जो भिन्न में आ गया, अब उसको सॉल्व करना है ना। आइए इसको सॉल्व भी करेंगे। आइए देखते हैं, ये जीरो आपका क्या होगा, ये जीरो आपका कट जाएगा। अब ये 55 है और 77 है, तो इसको तो कटाना है ना। तो क्या कटाएंगे, 11 पचे 55, 11 सते 77। अब क्या करेंगे, 5 8 40। अब 8 और 7 को गुना कर दीजिए ना, कितना हो गया, 56 दिनों तक चलेगा। तो आपका ऑप्शन कहाँ है, आपका ऑप्शन ये सही है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन इसी तरह और देते हैं। आइए पहले इसको समझ लेते हैं, बात को समझिएगा कि 400 सिपाही आपका घर में था, यानी आपके घर में 400 मेंबर थे। उसके बाद कहता है 100 और आ गया, तो 100 जो आ गया तो इसको आप जोड़ दीजिएगा और टोटल कितना होगा, 550 हो जाएगा। तो 550 को आप कहाँ लिखेंगे, 550 को नीचे लिखेंगे। और यहाँ जो आपका टोटल है, तो इस उस शुरू में जितना संख्या था यहाँ लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और ये दिन और ये दोनों दिन को घटा के आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यही आपका ट्रिक है। देखिए क्या किस तरह से सिंबल आपका बना हुआ है। व्हाट इज द बेस्ट, आर यू अंडरस्टैंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं मित्रों, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि एक फौजी छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 70 दिनों की रसद है, तो 20 दिनों के बाद 300 सिपाही और आ गए, तो शेष रसद कितने दिनों तक चलेगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सॉल्व करते हैं, किस तरह से बनाएगा। यहाँ 1200 है ना, आप यहाँ लिख दीजिए 1200 लिख लीजिए, यहाँ गुना लिख लीजिए। और यहाँ 20 दिन है और यहाँ 70 दिन है, तो 70 20 घटा दीजिए, कितना हो गया आपका, 50 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 1200 और 300 क्या है, 1500 हो गया आपका। जोड़ दीजिए इसको, 1500 दोनों को कटा दीजिए, यहाँ पर हो गया आपका। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बात को। अब यहाँ से क्या कटाएंगे, देखिए कितना बार कटाएंगे, इसको कटाएंगे 3 पचे 15, इसको कटाएंगे। इसको यहाँ देखिए ऐसे कटाता है, 3 पचे 15, इसको कटाते हैं 5 धन 50। तो अब देखिए जब इसको हम कटाते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस बात को समझिएगा। आपका कितना हो गया, यहाँ 3 पचे 15 कटा दिए। अब कितना कटेगा, यहाँ 10 पचे 50 कटेगा। इसी तरह कटाने का नियम है, तो इस तरह इसको कटा देंगे। बहुत ही सरल ढंग से बता रहे हैं आपको। ये कहने का मतलब है 15 जो कटाए ना, 3 पचे 15 कटाए। अब 50 जो कटाए कितना, 5 गुना 10 किए। तो यहाँ जो आप देखेंगे ये 5 और ये 5 आपका क्या होता है, लुप्त हो जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है। इस अंक को यहाँ लिखेंगे और इस अंक को यहाँ लिखेंगे, इस तरह से बनाएंगे, तो ये लिखा गया। आइए इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। अब आगे देखते हैं किस तरह से होगा। ये कटाने का नियम को हम बताएं किस तरह से कटाया जाता है। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, 3 चौके कितना हो गया, 3 चौके 12। अब क्या होगा, इसको गुना कर देंगे, कितना हो गया, 10 चौक 40। उम्मीद है आपका आंसर ये करेक्ट हो गया। आपका भी आंसर सही हुआ होगा, 40 ही आया होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपका कि छावनी में सिपाही आवे और छावनी से सिपाही जावे, या कोई रसद इस तरह चले, तो आना और जाना में इसी ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो ये आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता हो चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन आता हो, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कमेंट में क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसे घर में प्रैक्टिस करेंगे और हमें आंसर सेंड करेंगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं मित्रों, क्वेश्चन आपको कमेंट में दिए हैं। एक फौजी छावनी में 600 सिपाहियों के लिए 30 दिनों की रसद है, 10 दिनों के बाद 200 सिपाही और आ गए, तो शेष रसद कितने दिनों तक चलेगी। ये फर्स्ट आपका कमेंट का क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट में आंसर देने का कष्ट करेंगे। 2 नंबर में, एक किले में 500 सिपाहियों के लिए 30 दिनों की रसद है, 10 दिनों के बाद 100 सिपाही बाहर चले गए, तो शेष रसद कितने दिनों तक चलेगी। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिए हैं। तो आप प्रैक्टिस करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप
सुगम कार्य पुस्तिका की अध्ययन बारी बारी से आप कर रहे हैं तो उनका प्लेलिस्ट अपडेट किए हैं, आप जाके उसे अच्छी तरह से देखें और इस अपडेट को देखने के बाद आपको बहुत ही सरल ढंग से आपको वीडियो को ढूंढने में मदद मिलेगा, क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए हम देखते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो तो हम बारी बारी से समय समय पर प्लेलिस्ट को अपडेट करते रहते हैं। तो मेरे वीडियो को देखें अंत तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। आप सीखिए। जब आप सीखेंगे तो अच्छी ढंग से आप इसी तरह से हिसाब और भी बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।